हेलो बच्चों, अभी हम करेंगे इसका एग्जाम्पल नंबर 3। इससे पहले हमने एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 किया था। सारे के सारे एग्जाम्पल्स और सारी की सारी एक्सरसाइज, उसके अलावा सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 सेट्स क्लास 11th एनसीईआरटी की, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप जाके सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बेटा अभी एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म, और ये आपको सेट ए के यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इनडायरेक्टली इन्होंने आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और आपको यहाँ पे लिखनी है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेट बनाने की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, जो हम ऑलरेडी क्लास में सीख चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है, नीचे इसमें कॉन्सेप्ट की वीडियोस यहाँ पे दी हुई हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो बेटा ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो अब हमको बनाना है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या थी? जिसमें हम सेट की डेफिनेशन, जिसमें हम सेट को एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं, राइट। और तो पहले हम क्या चेक चेक करेंगे कि जो आपको रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 1 4 9 16 25, ये एलिमेंट्स हमको क्या दिखा रहे हैं, ये सीक्वेंस हमको क्या, ये क्या दिखा रहा है, राइट। तभी तो हम बनाएंगे ना उसकी डेफिनेशन। तो बेटा आपको यहाँ पे जो सेट है, जिसका इन्होंने सेट को सेट का नाम दिया हुआ है ए, एलिमेंट्स दिए हुए 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, यानी इट गोज अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो बेटा ये आपको क्या दिखा रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर बेटा मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 आएगा, एंड लाइक लाइक इट गोज ऑन लाइक दिस, राइट। तो अगर आप देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है, 1 4 9 16 25। तो ये एलिमेंट्स कैसे आए हैं? अगर मैं इन नंबर का स्क्वायर कर दूंगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यानी ये जो 1 2 3 4 5 थे, जिनका मैंने स्क्वायर किया और मेरे एलिमेंट्स आए, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 क्या है? ये बेसिकली आपके नेचुरल नंबर्स हैं। क्या बेटा? बेटा आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है बेटा। आप इसको नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, आप इन्हीं को बोल सकते हैं कि ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स भी क्या होते हैं? नेचुरल नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, राइट। तो अब हमको लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, एक चीज आ सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म कभी भी एक सिंगल हम अगर हम एक ही बात बोलने के कई तरीके हो सकते हैं, राइट। हो सकता है आप उस बात को एक तरीके से लिखो, मैं उसी बात को दूसरे तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो अगर एक ही है तो इसका मतलब हम दोनों की बात बिल्कुल सही होगी। इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एक डेफिनेशन स्टैटिक नहीं हो सकती। देयर कैन बी मल्टीपल डेफिनेशंस फॉर अ वन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो एलिमेंट्स वही आने चाहिए, यानी अगर आपका आउटपुट वही आ रहा है तो फिर जो भी हमने बात लिखी है बिल्कुल सही मानी जाएगी। तो बेटा इसको पहले लिख के मैं आपको यहाँ पे एक दो डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। तो हम करते हैं यहाँ पे। तो सेट का नाम क्या था? ए। अब बनाता हूँ उसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मैं लिखा द सेट ऑफ ऑल एक्स, ये कर्ली ब्रेसेस, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। सो आई कैन से लाइक दिस, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो बिल्कुल सही बात है। एक्स क्या है यहाँ पे? स्क्वायर तो है ना इन सारे नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स मानी 1 2 3 4 5, ठीक है। सो उन सभी का क्या है यहाँ पे? स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक फॉर्म मैंने एक इसको मैंने इस एक तरीके से लिखा। अब मैं आपको इसको एक और तरीके से लिख के दिखाता हूँ। वो तरीका मैथमेटिकली थोड़ा और इंक्लाइंड होगा। ये फर्स्ट वाला तरीका भी सही है, सेकंड वाला तरीका भी सही होगा, और उसके अलावा अगर और कोई तरीके पर आप लिख सकते हैं वो भी तरीका सही होगा, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, वेयर n belongs to a class of natural numbers, ठीक है, n belongs to natural numbers। तो ये बड़ा n क्या दिखाता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को दिखाता है, हमने पढ़ा था मैथमेटिकल सेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसका नोटेशन है, जब भी बड़ा n हो यानी वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को दिखाता है। तो हम यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने बोला कि जो छोटा n है दे बिलोंग्स टू क्लास ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमने इस छोटे n का स्क्वायर किया, तो यानी n की वैल्यू 1 डाली, तो इसका स्क्वायर किया तो हमारा x की वैल्यू आ गई पहली। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालता हूँ,
तो 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 डाला 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 डाला 9 आ जाएगा, लाइक दिस। तो यानी वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हमको चाहिए थे, ठीक है, जो हमको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन से भी सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 4 9, जब मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो 1 4 9 16 25, सेकंड से भी वही आ रहे हैं, ठीक है। तो हम एक ही बात को कहने के बहुत तरीके होते हैं, दोनों ही तरीके इसमें सही है, क्यों? क्योंकि दोनों का फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, यही रोस्टर फॉर्म आ रही है जो आपको यहाँ पे दी हुई है, राइट, कि 1 4 9 16 एंड 25। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4।